In this video, we will talk a rather formal way or form to represent an algorithm that is called pseudocode. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एक जो है वो एक और फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी वो सिंपलेस्ट फॉर्म थी एल्गोरिदम की। आज एक जरा फॉर्मल फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम को डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं सूडोकोड। इसी तरह एक और फॉर्म जो है वो हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। So there are two such forms, pseudocode and flowchart. ठीक है, so in this lecture we will only cover pseudocode. So in previous lecture we learned how to make a journal form of algorithm, but pseudocode is little bit different from that journal form of algorithm. Pseudocode is a simple method of showing an algorithm. Pseudocode एक जो है सिंपल तरीका है जिसके जरिए हम एल्गोरिदम को डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं using English like words and mathematical operators that are set out to look like a program. इसमें हम जो है वो English like words यूज करते हैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा इंटेंशन इसमें ये होती है कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो हमारे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड से क्लोजर हो जाए। जो एक जर्नल फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम है उसमें तो जाहिर है कि हम कोई खास रूल्स को फॉलो नहीं करते, बट स्यूडो कोड में हमें कुछ बुनियादी रूल्स का जो है वो ख्याल रखना होता है ताकि हमारा जो एल्गोरिदम है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड से, उसके सिंटैक्स से, उसमें जो रूल्स अप्लाई होते हैं उनसे करीब तरीन हो जाए। ठीक है, सो इट इज रादर कंप्यूटर ओरिएंटेड एल्गोरिदम। ठीक है, सो this is the definition of pseudocode. So here our intention is to get closer a little bit to match the syntax or the rules of a programming language so that it can be easily converted into a computer program. क्योंकि हमारा जो main पर्पस है पूरा ये सब चीजें करने का वो ये है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बना सकें, कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट कर सकें। सो इट्स अ वार्म अप एक्सरसाइज फॉर दैट प्रोग्राम। इसकी एक मतलब आप समझिए कि प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई उस सिंटैक्स के या उस प्रोग्राम के जो रूल्स उसमें अप्लाई होंगे उनसे करीब तरीन होने के लिए हम सूडो कोड जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। And that's why it is called as pseudo, because pseudo means fake and the code means program. ठीक है, so the word pseudo code means fake program. That is a sort of, it's a sort of fake program जो असल प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हैं उससे पहले का एक वर्जन होता है pseudo code. So we got to know some rules to write such English language sentences जो हम यूज करते हैं pseudo code में। तो उसको हम जो है वो हमारे लिए समझना जरूरी है क्या वो बेसिक रूल्स हैं, क्या बेसिक सिंटैक्स होता है सूडो कोड का। सो हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, सो हियर यू कैन सी एन एग्जांपल जिसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? राइट अ सूडो कोड टू ऐड 2 नंबर्स। ठीक है, तो सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि जिसमें आपने प्रॉब्लम है जिसमें आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, उसका सम जो है वो डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो एज यू कैन सी कि ये जो सूडो कोड इसका बनेगा वो 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि जो 2 नंबर्स हैं वो हमने यूजर से इनपुट करने हैं, यानी यूजर अपनी किसी मर्जी के 2 नंबर्स देगा, उसको हम सब कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर फाइनली डिस्प्ले कराएंगे।
तो इसके लिए देखें कुछ रूल्स आपको जहन में रखने होंगे, जस्ट लाइक के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है या पहला स्टेप है उसमें हम नंबर 1 जो है उसको इनपुट कर रहे हैं यूजर से। तो ऐसा जो स्टेटमेंट होता है उसमें इनपुट जब हमें रिक्वायर्ड होता है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो रीड का वर्ड है जो हम यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे रीड का जो वर्ड है ये नॉर्मल जो अल्फाबेट्स हैं उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इट्स बेटर कि जो इस तरह की कमांड वर्ड्स हैं उनको आप कैपिटल लेटर्स में लिखें। सो इसको आप कैपिटल में कर देंगे रीड को तो दैट वुड बी बेटर। और जो वेरिएबल का नेम हमने यहाँ पे रखा है नंबर 1, उसको आप स्मॉल में ही रहने दें। तो यहाँ पे एक हमने वेरिएबल यूज किया है नंबर 1 जिसमें हम इनपुट करेंगे। इनपुट के लिए हमने कौन सी कमांड यूज करी, रीड। आप चाहें तो इनपुट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट रूल कि जब हमें कोई यूजर से नंबर इनपुट करना हो तो उसके लिए हम रीड की कमांड यूज कर सकते हैं, रीड का वर्ड यूज कर सकते हैं और इनपुट का भी कर सकते हैं। इसी तरह जब हमने पहला नंबर यूजर से इनपुट कर लिया तो उसके बाद हमें दूसरा नंबर चाहिए, तो हमने अगेन एक और इस तरह का स्टेप लिखा, रीड नंबर 2, जिसमें हम यूजर जो भी नंबर देगा, लेट सपोज नंबर 1 में उसने दिया 5 और नंबर 2 में उसने दे दिया 7। ठीक है, तो रीड की कमांड अगेन रीड का वर्ड हम यूज करेंगे और दिस इज द वेरिएबल नेम। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमने एक और वेरिएबल का इस्तेमाल करना है और उसके लिए उसमें फिर हमने नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। नंबर 1 में जो भी वैल्यू होगी, जस्ट लाइक हमने 5 अज्यूम करी तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, और नंबर 2 में जो वैल्यू होगी, लेट्स सपोज यूजर ने 7 दी तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सो 5 प्लस 7 मिलके 12 बना देंगे। सो x में जो है वो 12 सेव हो जाएगा। एंड फाइनली वी विल डिस्प्ले दिस x ऑन द स्क्रीन। सो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो प्रिंट का वर्ड है, but you can also use the write word, WRITE, write का word हम use कर सकते हैं आउटपुट के लिए। So these are the some basic rules to develop a simple pseudo code। ठीक है, अब ये जब कोड है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि ये बिल्कुल जो कोड है या जो स्टेप्स हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए easier steps हैं। ठीक है, so this is the first example of creating a pseudocode। इसी तरह these are the rules that we will use। ये rules जो हैं ये आप एक दफा पढ़ लें। write only one statement per line and each statement in your pseudocode should express just one action for the computer। सो आप जो भी स्टेटमेंट जो है वो देंगे वो एक सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए, और आपका जो सूडो कोड है वो एक जो स्टेटमेंट है उसमें एक एक्शन जो है उसको परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरह कैपिटलाइज इनिशियल कीवर्ड, जो इनिशियल कीवर्ड है जो कमांड है उसको आपने कैपिटलाइज करना है। यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं हुआ बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको कैपिटल कर दें, कैपिटलाइज कीवर्ड जो है वो यूज करें। देन कीप स्टेटमेंट्स लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अच्छा, कोई भी जो लैंग्वेज है जैसे लाइक वीबी है, विजुअल बेसिक, सी लैंग्वेज है जो भी आपने यूज करनी है आगे चल के, पाइथन है, तो कोई भी जो लैंग्वेज है उसके रूल्स को अवॉइड करें। यानी योर सूडो कोड, जैसे नाम से जाहिर है कि फेक कोड है, तो इसको लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको जहन में रखते हुए आपने सूडो कोड जो है वो बनाना है। ठीक है, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन दीज आर द सम बेसिक रूल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग और मेकिंग अ सूडो कोड। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, टू सम
मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, यानी हमने जो है वो यूजर्स कोई भी स्टूडेंट है उसके हमने मार्क्स जो है वो रीड करने हैं, इनपुट करने हैं, और उसके बाद उनका जो सम है उसको डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, सो इसके लिए हमने जो स्टेप्स बनाए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया जो इनिशियली उसकी वैल्यू हमने 0 रख दी। ठीक है, सम में इस वक्त 0 है। सम में अब हमने करना क्या है कि जो यूजर स्टूडेंट मार्क्स देगा उसको हमने उसमें ऐड करते जाना है। सो रीड सब्जेक्ट मार्क्स, अब सब्जेक्ट मार्क्स हम एक एक करके जो है वो इनपुट करेंगे। इनपुट के लिए अगेन रीड का हमने वर्ड यूज किया है, आप यहाँ पे इनपुट का वर्ड भी यूज कर सकते थे। तो सब्जेक्ट मार्क्स जस्ट लाइक 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने जो है वो इनपुट करने। उसके बाद जब मार्क्स हम कर लेंगे, एक भी सब्जेक्ट का हमने इनपुट किया, तो हमने अब इस फॉर्मूला में उसको अकोमोडेट करना है, यानी उसको कैलकुलेट करना है। तो सम इज इक्वल टू मार्क्स प्लस सम। लेट सपोज यूजर ने अभी जो है वो 48 मार्क्स जो है वो पहले सब्जेक्ट में दे दिए, तो अभी मार्क्स में जो है वो 48 पड़े हुए हैं, और वैल्यू और सम में इस वक्त वैल्यू क्या है, 0। 48 प्लस 0 सम हो गया आपका 48। उसके बाद ये स्टेप रिपीट होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट का मार्क नहीं बल्कि कई सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो इनपुट करने हैं। सो रिपीट हम लिखेंगे, और यहाँ पे एरो शो कर रहा है कि ये स्टेप पे दोबारा चला जाएगा। अगेन हमने सब्जेक्ट मार्क्स को इनपुट करना है। लेट्स सपोज अब यूजर ने 72 दे दिया, तो 72 प्लस सम में इस वक्त क्या आ गया था, हमने लास्ट टाइम जो वैल्यू करी उसकी 0 से 48 हो गई थी। सो 72 प्लस 48 सम जो है वो अपडेट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हम इसको मजीद रिपीट करेंगे। सो अगेन वी विल इनपुट द नेक्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, एंड लेट सपोज वो 33 आ गए, तो 33 प्लस जो भी सम की वैल्यू हमने लास्ट टाइम कंप्यूट की थी, दैट इज 48 प्लस 72, जो भी वैल्यू आएगी उसमें ये 33 प्लस हो जाएगा। सो दिस विल कीप रिपीटिंग these steps, 1 2 3 एंड 4 ये रिपीट होते रहेंगे जब तक हम सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट ना कर लें। सो फाइनली हमारे जो सम है उसमें 48 प्लस 72 प्लस 33 प्लस 18 प्लस 99 प्लस 5, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, प्लस 54, लेकिन ये हमने एक सैंपल डाटा लिया है कि जो यूजर दे सकता है। आप इसके अलावा कोई और भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं। तो वॉट एवर जो भी वो नंबर देगा, ये जो है वो ऐड होते जाएंगे, और फाइनली सम में वो तमाम जो मार्क्स हैं उनका एडिशन आ जाएगा। उसके बाद फाइनली हमने उसको प्रिंट कर देना है। सो जब ये स्टेप्स हो जाएंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, रिपीटेशन जो है हमारा खत्म हो जाएगा, तो फिर इस स्टेप पे आके हमने फाइनली जो सम है या टोटल मार्क्स हैं उसको डिस्प्ले करा देना है। तो उसके लिए एज आई टोल्ड यू कि हम जो कीवर्ड यूज करते हैं वो प्रिंट है, इसके अलावा राइट का कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, सो दैट it will display the total marks or some marks on the screen. So this is another example of pseudocode.